न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है मैंने न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। उत्तर कोरिया ने दागी मिसाल, जापान में मचा हड़कंप, अलर्ट जारी करके समाचार ने क्यों वापस ली वार्निंग। उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी तो जापान में गुरुवार को गलत अलर्ट जारी कर दिया था। सियोल की सेना ने कहा, उत्तर कोरिया ने एक अनिर्दिष्ट बैलिस्टिक मिसाइल दागी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस मिसाइल की डिटेल्स का पता नहीं है, लेकिन इसके दागते ही जापान ने इस बात का गलत अंदाजा लगाया कि यह द्वीप के पास गिरेगी। मिसाइल के गलत आकलन के कारण होक्काइडो के उत्तरी द्वीप के निवासियों के लिए तुरंत निकासी का अलर्ट जारी किया गया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। जापान ने जमीन पर नहीं गिरी बैलिस्टिक मिसाइल। नॉर्थ कोरिया की मिसाइल को लेकर जापान की सरकार ने शुरू में देश के उत्तरी प्रांत होक्काइडो के लोगों के सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने का अलर्ट जारी किया था, लेकिन जापानी तट रक्षकों ने बाद में कहा कि उनका मानना है कि मिसाइल के होक्काइडो या उसके आसपास गिरने की अब कोई संभावना नहीं है। जापानी चैनल NHK के अनुसार रक्षा मंत्रालय की जानकारी का हवाला देते हुए तटरक्षक बल ने कहा, ऐसा माना जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल पहले ही गिर चुकी है। बाद में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के हवाले से समाचार एजेंसी AFP ने लिखा कि उत्तर कोरिया की मिसाइल जापान की जमीन पर नहीं गिरी है। योनहाप समाचार एजेंसी ने दक्षिण कोरिया की सेना का हवाला देते हुए बताया कि उत्तर कोरिया ने गुरुवार सुबह की और एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संबंधों से चिढ़ा उत्तर कोरिया। बता दें कि यह बैलिस्टिक मिसाइल दागने के पहले उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग ने अपने टॉप अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें अपने शीर्ष अधिकारियों द्वारा अमेरिकी साम्राज्यवादियों और दक्षिण कोरियाई कठपुतली देशद्रोहियों को आक्रामकता की जंग छेड़ने के लिए कदमों से निपटने के तरीके से चर्चा की गई थी। बैठक के बाद किम जोंग उन ने आदेश दिया कि देश की प्रतिरोधक क्षमताओं को मजबूत किया जाए। दक्षिण कोरियाई सेना ने कहा कि वह हाई अलर्ट पर रही है और अमेरिका के साथ निकटता से समन्वय कर रही है। गौरतलब है कि उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हाल के महीनों में अपने हथियारों के परीक्षण को बढ़ाते हुए बढ़ते तनाव के रूप में संयुक्त सैन्य अभ्यास को लेकर नाराजगी जाहिर की है। पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गाला डिनर में लिया भाग, बोले भारत विकासशील देशों की आवाज। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को रोम में भारतीय और इतालवी व्यापार जगत के नेताओं के साथ गाला डिनर में भाग लिया। यहाँ उन्होंने भारत को विकसित देशों की आवाज कहा और कहा कि आज देश वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व करता है। गाला डिनर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आज वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व करता है। विकासशील देशों और कम विकसित देशों की आवाज होने के नाते न केवल हमारे लोगों के लिए बेहतर जीवन प्रदान करते सबसे आगे रहा है, न केवल हमारे लोगों के लिए बेहतर जीवन प्रदान करने में सबसे आगे रहा है, बल्कि अन्य देशों के लोगों के लिए बेहतर भविष्य में भी योगदान दे रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत 1.4 बिलियन लोगों के साथ जीवन की बेहतर गुणवत्ता की आकांक्षा के साथ अवसर प्रदान करता है, अच्छी चीजों की आकांक्षा रखता है, जिसे हम वर्षों से चूक गए हैं और वह पिछले एक दशक में सरकार ने खुद को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसकी आवश्यकता किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिवार को होती है। आगे कहा कि अब हमारे पास लगभग 800 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल रोम में कहा कि हमने अनुपालन को आसान बनाने, नियमों की संख्या को कम करने, कागजी कार्यों को कम करने के लिए व्यवसाय प्रक्रिया को बदलाव किया है, जो प्रत्येक व्यवसाय में पहले करना पड़ता था। हम सरकार और अधिक ईमानदार बनाने, व्यापार में
भारत में व्यापार को आसान बनाने और आम आदमी के जीवन को सुगम करने के लिए सरकार के हर स्तर पर डिजिटल तकनीक के साथ जुड़े। इस अवसर पर इटली में भारत की राजदूत डॉक्टर नीना मल्होत्रा के साथ इटली के उपनिदेशक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री एडमंडो सिरिएली भी उपस्थित थे। रोम में गाला डिनर के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, पिछले एक दशक से सरकार ने उन आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है जो किसी व्यक्ति या परिवार के लिए आवश्यक होती है। हम सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी परिवार कभी भी भोजन, वस्त्र, आश्रय या स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से वंचित ना रहे। 2030 तक 2000 अरब डॉलर से ज्यादा होगा भारत का वस्तु सेवा निर्यात। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन और सीईओ गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, 2030 तक भारत का वस्तु सेवा निर्यात मौजूदा 765 अरब डॉलर से 3 गुना बढ़कर 2000 अरब डॉलर से ज्यादा हो जाएगा। भारत के अवसरों का संगम बताते हुए उन्होंने फ्रांस के कारोबारियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। भारत में निवेश और व्यापार की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, भारत की वस्तु और सेवा निर्यात में हो रही 50% से ज्यादा वृद्धि आने वाले कई वर्षों तक जारी रहेगी। इसके साथ बताया कि बीते 6-7 वर्ष से वैश्विक निर्यात 28% बढ़ा रहा है, जबकि भारत के निर्यात में 75% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। सम्मेलन में फ्रांस के विदेश व्यापार मंत्री ओलिवियर बेक के अलावा फ्रांस की 50 शीर्ष कंपनियों के सीईओ शामिल हुए। इसमें आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से एक साझा भविष्य सुरक्षित करना जैसे विषयों पर सत्रों का आयोजन किया गया। भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते पर हुई चर्चा। पीयूष गोयल ने बेक के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान भारत यूरोपीय संघ ईयू मुक्त व्यापार समझौते FTA को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि आने वाले 10 वर्षों में भारत को 2000 से ज्यादा व्यावसायिक हवाई जहाजों की जरूरत होगी। लिहाजा भारत में हवाई जहाज बनाना स्थानीय मांग और निर्यात दोनों के लिहाज से फायदे का सौदा है। इस पर फ्रांस के मंत्री बेक ने कहा कि फ्रांस की कंपनियों का भारत में सक्रिय है और परस्पर सहयोग भी अपार संभावना है। पिछले वित्त वर्ष में दोनों देशों ने 15.1 अरब डॉलर का कारोबार हुआ। वसंत मोरे, क्या एनसीपी में शामिल हुए MNS नेता वसंत मोरे? सांसद सुप्रिया सुले के इस बयान से मिला ये संकेत। पुणे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के नेता वसंत मोरे पिछले कुछ समय से पार्टी से नाखुश होने की चर्चा है। मनसे के विभिन्न कार्यक्रमों से वसंत मोरे को बाहर रखा जा रहा है। इसे लेकर वसंत मोरे ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद वसंत मोरे ने एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के साथ एक ही कार में सफर किया। लोकसत्ता में छपी एक खबर के अनुसार राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि वसंत मोरे जल्द ही एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। एक साथ कार में किया सफर। दरअसल मनसे नेता वसंत मोरे और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने बुधवार को एक ही कार में यात्रा की थी। दोनों नेताओं ने पुणे में कतराज चौक पर पुल निर्माण का निरीक्षण किया। इस बीच यह भी पता चलता कि दोनों नेताओं के बीच कुछ देर तक बातचीत हुई। इससे चर्चा शुरू हो गई है कि वसंत मोरे जल्द ही एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। सुप्रिया सुले ने कतराज चौक और पुल निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बातचीत की। सुप्रिया सुले ने बयान दिया कि हम समन्वय से काम करते हैं। सुप्रिया सुले ने कहा, वसंत मोरे के साथ एक ही वाहन में यात्रा करने के बारे में पूछे जाने पर सुप्रिया सुले ने कहा, यह पिछले 13 वर्षों की यात्रा है। मैं यह कह रही हूँ कि एक बार चुनाव हो जाने के बाद विकास कार्यों में हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। इस समन्वय से काम करते हैं। पिछले 13 सालों में उन्होंने वसंत मोरे भले ही मेरी मदद की हो, लेकिन हो सकता है कि मैंने उन्हें परेशान किया हो। इससे ज्यादा नहीं कह सकती। अब
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।